अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की एपिसोड नंबर 136 रिलीज़ हो चुकी है। एपिसोड नंबर 136 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आयगुल खातून और शहजादी होलोफिरा सरहदी बाजार में मौजूद हैं। आयगुल खातून सामने देखती हैं तो अरहान साहब खड़े हैं। वो शहजादी होलोफिरा को तंग करने के लिए कहती हैं, क्या बात है शहजादी होलोफिरा, आजकल अरहान साहब हर वक्त यहीं नजर आते हैं। शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि आप उस्मान साहब के महल से हैं। तो वो कहती हैं, जी हाँ मैं थी, लेकिन अब हम सादत खातून के साथ हैं और यही किस्मत है। शहजादी होलोफिरा कहती हैं, फिर तो आप उनके बचपन के बारे में भी जानती होंगी। जिस पर आयगुल खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी हाँ वो बचपन में बहुत ही शरारती थे, लेकिन अब वो दोनों भाई जवान हो चुके हैं और अब तो मालून खातून और हान साहब के लिए एक लड़की तलाश कर रही हैं। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि महमद साहब आ जाते हैं। आयगुल खातून महमद साहब को देखते ही वहाँ से फौरन चली जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि महमद साहब उन्हें शहजादी होलोफिरा के पास खड़ा हुआ देखें। महमद साहब आकर शहजादी होलोफिरा को सलाम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, शहजादी होलोफिरा, मैं आपसे आपकी दुकान की तमाम चीजें खरीदना चाहता हूँ। जिस पर शहजादी होलोफिरा कहती हैं, वो किस लिए? तो वो कहते हैं, ये माफी के तौर पर है। जिस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई, मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए मुझे माफ कर दें। शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि अच्छी बात है, आपको अभी तक पहली मुलाकात याद है, वो यकीनन एक बुरी मुलाकात थी। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अरहान साहब जो के सामने खड़े देख रहे होते हैं, वो जल्दी से आ जाते हैं। वो आके कहते हैं, किस चीज की माफी की बात हो रही है? तो शहजादी होलोफिरा जल्दी से कहती हैं, मैंने आपकी माफी कबूल की महमद साहब। शहजादी होलोफिरा जानती हैं अरहान साहब और महमद साहब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो चाहती हैं कि यहाँ पे कोई तमाशा खड़ा ना हो, इसलिए वो जल्द अज जल्द महमद साहब को वहाँ से रुखसत कर देती हैं। महमद साहब के जाने के बाद अरहान साहब शहजादी होलोफिरा से कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहजादी होलोफिरा कहती हैं, मैं यहाँ सिर्फ तजारत के लिए आई हूँ। अरहान साहब कहते हैं कि आप महमद साहब से दूर रहें। इसके बाद वो कहती हैं कि आप इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, आप अपनी वालिदा से क्या बात कर रहे थे? क्या उन्होंने आपके लिए कोई लड़की तलाश कर ली? जिस पर अरहान साहब कहते हैं, कोई जिसे चाहे तलाश करे, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा दिल किस तरफ है। मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। शहजादी होलोफिरा ये सुनकर कहती हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है, और वो वहाँ से चली जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। सोगोत में जंग जारी है, सलीबियों ने हमला कर दिया है। यहाँ पे बाला खातून और अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ गोंजा खातून भी मौजूद हैं। ये लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं, भरपूर मज़ाहमत करते हैं। सलीबी तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गोंजा खातून को थोड़ा सा जख्म आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हिम्मत नहीं छोड़ते और बहुत ही हौसले से इनका मुकाबला करते हैं। अलाउद्दीन बार बार अपनी वालिदा से कहते हैं कि बाला खातून आप अंदर चली जाएं, वालिदा आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आप मेरे पास अमानत हैं, आप अंदर चली जाएं। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि बाला खातून शेख अदिबाली की बेटी हैं। उन्होंने तमाम जिंदगी जंग के मैदान में गुजारी है। वो बहुत हुनरमंद हैं और लड़ना अच्छे से जानती हैं, इसलिए वो अपने बेटे से कहती हैं, मैं आपको तनहा छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, हम जल्द इनको शिकस्त दे देंगे। इसके बाद नाज़रीन, उस्ताद गिरा दिखाया जाता है। ये वही शख्स है जिसने सलीबियों को यहाँ हमला करने का हुक्म दिया है। इसने पहले बंदार साहब को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अलाउद्दीन के ऐन वक्त पर सबूत लाने की वजह से उस्मान साहब इस बड़ी साजिश में आने से बच गए। जिस पर उस्ताद गिरा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि कल सगोत को खून में नहलाया जाएगा, और उसके बाद से उसने ये हमला करवा दिया। उस्ताद गिरा के पास वासिलस आता है, तो उस्ताद गिरा कहता है कि बताओ क्या हालात हैं? तो वासिलस कहता है कि सगोत मजाहमत कर रहा है, वो लोग हार नहीं मान रहे। इसके बाद वो कहता है कि अपने आदमियों से कहो कि पीछे हट जाएं और उसी जगह पर जाएं जहां पर मैंने उनसे कहा था कि हम वहां मुलाकात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन, उस्मान साहब का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब मंगोलों के दरमियान में मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछली एक साथ में मंगोल भी एंटर हो चुके हैं। एक शख्स जो मंगोल एलची बनकर आया था, असल में वही मंगोल का कमांडार है। वो शख्स उस्मान साहब से सोना लेता है, लेकिन सोना लेने के बावजूद उसकी नीयत अच्छी नहीं। वो चाहता है कि उस्मान साहब को यहीं कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उस्मान साहब उसकी इस नीयत को समझते हुए मुकाबला करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ भी लड़ाई जारी है। उस्मान साहब बहुत खूबसूरती से लड़ते हैं। ये कमांडार उस्मान साहब के सामने टिक नहीं पाता। थोड़े से मुकाबले के बाद उस्मान साहब इसे जेर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मंगोल तादाद में बहुत ज्यादा होने की वजह से उस्मान साहब के सिपाहियों को अपने बस में कर लेते हैं। इसके बाद उस्मान साहब जब उस मंगोल कमांडार की गर्दन उतारने लगते हैं, तो उस्मान साहब के सिपाही उन्हें आवाज देते हैं। जब उस्मान साहब देखते हैं तो उनके सिपाही मंगोल सिपाहियों की जद में हैं। वो मंगोल सिपाहियों से कहते हैं रुक जाओ। इसके बाद वो उस कमांडार को पकड़कर उसे ढाल बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सरहदी बाजार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे मालहुन खातून और अरहान साहब मौजूद हैं।
orhan साहब अभी अभी शहजादी होलोफिरा से बात करके आए होते हैं। वो मालहुन खातून से कहते हैं कि वालिदा, बाजार में हर तरफ क्या बात हो रही है, हर कोई मेरी शादी की बात कर रहा है। जिस पर मालहुन खातून कहती हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, उन्हें करने दो, मैंने तो बाजार ही क्या तमाम कबाइल में ये पैगाम भिजवा दिए हैं। तो orhan साहब कहते हैं कि आप नहीं जानती कि मेरा दिल किस तरफ है। मालहुन खातून कहती हैं, तो अपने दिल को संभालो बेटा, तुम एक सरदार हो, सरदार की तरह बर्ताव करो। अभी ये बातें हो रही हैं कि यहाँ पर जेरकुताई आ जाता है। जेरकुताई आकर मालहुन खातून से कहता है कि आपकी दुकानों में सामान दूसरी दुकानों से ज्यादा है, आप उसे निकालें, यकसा तजारत के लिए बाजार का कानून सबके लिए यकसा होगा। जिस पर मालहुन खातून और orhan साहब इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि क्या बात है, क्या तुम यहाँ पर नए कवानीन लागू करना चाहते हो, क्या तुम कोई मुसीबत लाना चाहते हो। तो जेरकुताई कहता है नहीं, कानून सबके लिए बराबर है और अगर आपको यहाँ तजारत करनी है तो कानून पर अमल करना होगा। इतने में उस्मान साहब का एक सिपाही आ जाता है। वो आकर बताता है कि सोगोत पर हमला हो गया है। ये बात सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। orhan कहता है कि बाला अम्मा और अलाउद्दीन वहीं पर मौजूद हैं। मालहुन खातून कहती हैं, हमें इस बारे में आगाह होना चाहिए था, ये हमला तो होना ही था, खुदा खैर करे। orhan तुम जल्दी से सोगोत जाओ और हम यनी शहर जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा, हमें मजीद इकदाम उठाने होंगे। ये बात जेरकुताई भी सुन लेता है। orhan साहब जल्दी से घोड़ों पर सवार होते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो यहाँ से रवाना होते हैं। जेरकुताई जाता है। ये खबर जाकर याकूब साहब और सादत खातून को बताता है। सादत खातून ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी बेटी गोंजा भी वहीं पर मौजूद है। वो मोहम्मद से कहती हैं, जल्दी जाओ और जाकर पता करो और जाकर उनकी हिफाजत करो। मोहम्मद कहता है, मैं फौरन जाता हूँ। इसके बाद मोहम्मद और orhan वहाँ से इकट्ठे निकलते हैं। नाज़रीन, इनके वहाँ पहुँचने से पहले पहले उधर सोगोत में अलाउद्दीन साहब और बाला खातून और उनके सिपाहियों ने मिलकर इन सलीबियों को पीछे धकेल दिया होता है। ये लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, चूंकि ये हमला बहुत ही गैर मतवक्के था, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और सोगोत में लोग पुरअमन थे, इसलिए सलीबियों ने बहुत बड़ी तादाद में हमला किया था। इसलिए सोगोत में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लोग शहीद भी हो गए और लोगों की चीजों को भी नुकसान पहुंचा और लोग जख्मी भी हुए। ये देखकर सब लोग परेशान होते हैं। तो बाला खातून आकर उनसे बात करती हैं और उनकी हिम्मत बंधाती हैं और कहती हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखेंगे। हमने बहुत से शहीदों को खोया है, हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं, मुसलमानों ने बहुत से फिरौन और नमरूद देखे हैं, लेकिन हमने कभी हौसला नहीं छोड़ा, मगर हमेशा हक ही गालिब आया। इसलिए आप लोग गाजी हैं, आप लोग मुजाहिद हैं, आप लोग बहुत गयूर हैं, हम मजीद इकदामात करेंगे। वो अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहती हैं कि तारीख गवाह है, हमने अपनी जानों और खून से अपने इलाके का दिफा किया, हमने इन्हें निकाल बाहर किया। नाज़रीन, उस्ताद गिरा और वासिलस छुप कर ये बातें सुन रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि बाला खातून किस तरह से अपने लोगों का हौसला बढ़ा रही हैं। उस्ताद गिरा कहता है कि वो सोचेंगे उन्होंने हमें निकाल दिया है वसीलस, लेकिन सोगोत में जो कुछ हुआ इसकी खबर याकूब तक बहुत पहले पहुंच गई होगी। वो खबर मिलते ही यनी शहर जाएगा, वो इस मौके से जरूर फायदा उठाएगा, वो इस मौके को जाया नहीं करना चाहेगा। अब वो आपस में झगड़ेंगे और आपस में ही लड़ेंगे। असली खेल अब शुरू हो रहा है। बाला खातून अपनी सिपाही खवातीन से कहती है, मेरी बहनों, मुझे तुम सब पर फख्र है, तुम सब ने साबित किया कि सगूत को कोई हासिल नहीं कर सका। इसके बाद वो सिपाहियों से कहती हैं, मेरे सिपाहियों, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने वाले मेरे बहादुरों, सगूत हमारे पास अपने अजदाद की मिरास है, हमने अपनी जानें दे दी मगर इस अमानत को हवाले नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबसे राजी हो। इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहती हैं कि बेटा आपने तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। तो अलाउद्दीन कहते हैं, हमने पहरेदारों में इजाफा कर लिया है, इसके अलावा दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों से पूछगिछ की है, लेकिन ये इकदामात हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कुफार तो अपना काम जरूर करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इस वक्त हम क्या कर रहे थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा। अलाउद्दीन असल में ये गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि सलीबी अंदर दाखिल किस तरह हुए। बाला खातून कहती हैं, जरूर अंदर उनके कुछ आदमी मौजूद हैं, वरना वो इस तरह से दाखिल नहीं हो पाते। इस पर अलाउद्दीन कहते हैं, हम उन्हें जरूर तलाश करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे और ऐसा दोबारा हरगिज नहीं होगा। इतने में दिखाया जाता है कि orhan साहब और मेहमद साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। orhan साहब बाला खातून और अपने भाई से मिलते हैं। मेहमद साहब भी गोंजा से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर ये लोग कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें। इन्होंने हम पर हमला किया, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने इन्हें पीछे धकेल दिया। नाज़रीन, इसके बाद दोबारा से सोगोत का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर मेहमद और orhan साहब मौजूद हैं। सोगोत पर अभी अभी हमला हुआ है। मेहमद बजाय इनको तसल्ली देने के, इनकी हिम्मत बढ़ाने के कहता है, अगर मेरी बहन के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा होता तो मैं तुम सब के लिए ये दुनिया तंग कर देता, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी परेशानी ये भी है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी नाकामी दिखाई, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुसाहिरा किया, अपने अबाओ अजदाद की जमीन को नहीं बचा सके और उसके बाद बेशर्मी से कहते हो कि रियासत बनाओगे। जिस पर orhan साहब सख्त गुस्से में आ जाते हैं। बाला खातून उन्हें रोक लेती हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी बहन के लिए डर गए हो, लेकिन वो ठीक है, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके बाद के
तमाम मामलात का ताल्लुक तुमसे नहीं है, हमसे है। महमद कहता है तुम्हारा मुतल्लिका काम सबके सामने साफ जाहिर है, तुम इस तरह की बातें करके इससे बच नहीं सकते। तुम अब से दरमियान के ताबे हो, तुम्हारी जमीन हमारी जमीन है और तुम्हारे लोग हमारे लोग हैं। अलाउद्दीन ये सुनकर गुस्से से कहता है तुम बहादुर हो, तुम्हारा खून जोश मारता है, लेकिन तुम अपनी हदूद को जानो, अपनी आवाज को कम करो। महमद कहता है तुम लोग भी जान लो कि तुम्हें इस कमजोरी का हिसाब देना होगा। इसके बाद वो गोंजा से कहता है चलो गोंजा हम जा रहे हैं। तो बाला खातून उसे रोक लेती है कि रुको, तुम ये भी नहीं जानते कि जिसका हिसाब होना चाहिए वो हम नहीं कुफार हैं, लेकिन तुम्हारी बहन बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं है, वो मुनासिब तरीके से हमारे साथ खड़ी रही। इसके बाद बाला खातून गोंजा खातून से मुखातिब होते हुए कहती है ना गोंजा, जिस जगह तुम मेहमान बनकर आई वहाँ तुमने बगैर तरद्दुद के तलवार उठाकर दुश्मन से मुकाबला किया, अब तुम हम में से एक हो, सलामत रहो। गोंजा कहती है वो एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं। बाला खातून वक्त और जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाला खातून कहती हैं कि ये सलीब और हिलाल की जंग है, मेरा रब इस बात को जानने वालों की तादाद में इजाफा फरमाए। महमद ये सुनकर कहता है कि सलीब और हिलाल की जंग कोई नई जंग नहीं है, अल्लाह हमें इस जमीन की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए जिस पर हम चलते हैं। इसके बाद वो गोंजा खातून को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, बाला खातून महमद साहब की ये बातें सुनकर अच्छे से समझ जाती हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। महमद साहब यहाँ बाला खातून और अलाउद्दीन साहब को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यही सोच यकूब साहब के दिमाग में भी जागेगी। इस बात को बाला खातून अच्छे से समझ जाती हैं, इसलिए वो ओरहान साहब से कहती हैं कि तुम जल्दी से यनी शहर जाओ, मुझे इनकी बातें सुनकर इसकी नीयत अच्छी नहीं लगी। ये लोग इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपना मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। तुम जल्दी से यनी शहर जाओ और मालहुन को खबर करो कि होशियार रहें। इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहती हैं कि तुम मेरे पास रुकोगे, हमारे पास करने के लिए बहुत अहम काम है।